मोदी के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, मूंगफली, सेब, तिल और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही मक्का की बुआई, पैदावार में बम्पर बढ़त का अनुमान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 76,04,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 73,81,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी बुधवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 10 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,800 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को हाइब्रिड मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,970 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 10 अगस्त को मक्का का भाव था 2,100 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,100 रुपए पर बरकरार रहा। मक्का के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की उदयपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ मंगलवार को सफेद मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए, जो बुधवार को बिना किसी बदलाव के 1,750 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 20 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अगस्त को पीली मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए, जो 10 अगस्त को 1,630 रुपए था। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। एटा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,720 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी।
और अब आइए सीधे रुख करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे मंडी खबर के दौरान और हमें कृषि जिंसों के बारे में देंगे ज्यादा जानकारी। निर्मल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले बताएं कि मक्का की पैदावार को देखते हुए आगे किस ओर जा सकते हैं इसके भाव? ये मौजूदा स्थिति पे अगर देखें तो मक्के के बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है, खासतौर से महाराष्ट्र, कर्नाटका या दक्षिण के राज्यों में अगर देखें, वहाँ की मंडियों पर अगर नजर डालें तो वहाँ मक्का के भाव में उत्तर भारत के मुकाबले तेजी देखने को मिली है। और उसके पीछे अगर आप वजह देखें तो वजह साफ है। जिस तरीके से सोयाबीन के बाजार भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सोयाबीन का भाव तेज है, तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री फीड के लिए जो डिमांड निकल के आती है वो अब मक्का की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो उसके चलते मक्का के बाजार भाव मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले समय में और तेजी दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो किसानों के नजरिए अगर देखें तो मैं समझता हूँ मक्का के बाजार भाव में अभी तेजी देखने को मिलेगी। और औसतन भाव के लिहाज से अगर देखें तो 1650 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव महीना 2 महीना में देखने को मिल सकते हैं। तो किसानों को मेरी यही सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है थोड़ा भी इंतजार करके चलिए। लगभग महीने भर आगे का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो आज से बाजार भाव बेहतर मिलेंगे। तो निर्मल तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। घरेलू स्तर पर हो सकती है रबी चने की रिकॉर्ड पैदावार, बढ़ा खरीफ दलहनी फसलों का रकबा। पीछे चल रही खरीफ मूंगफली की खेती, बीते 12 महीनों के दौरान घटा निर्यात। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चना की। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख 80 हजार टन रही थी। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25 लाख 50 हजार टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2 करोड़ 55 लाख 80 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 30 लाख 30 हजार टन की रही थी। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1 करोड़ 19 लाख 54 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 17 लाख 36 हजार हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अगस्त को चने का भाव रहा 4,710 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,710 रुपए पर बरकरार रहा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 468 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अगस्त को चने का भाव था 4,511 रुपए, जो 10 अगस्त को 4,043 रुपए था। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,200 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में भी चने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 11 अगस्त को चने के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,650 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में देसी चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को देसी चने का भाव रहा 6,550 रुपए। बुधवार को इसका भाव 1,050 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए, गोंडा मंडी में देसी चने का भाव रहा 6,050 रुपए, मिर्जापुर मंडी में देसी चना 5,735 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,490 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, ये बताएं कि चने के बाजार पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? लगभग सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव में तेजी देखने को मिली है। उसी तर्ज पे चने के अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ चने का बाजार भाव आगे आने वाले समय में अभी थोड़ा सा तेज नजर आ रहा है, खासतौर से जिस तरीके से त्योहारी मांग देखने को मिल रही है, मिलर्स द्वारा इस वक्त खरीदारी की जा रही है। तो आगे आने वाले समय अक्टूबर के महीने तक अगर टारगेट करके चले तो मैं समझता हूँ चने के बाजार भाव में अभी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श है? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर से अगर देखें तो छोटी अवधि का अगर नजरिया लेके चल रहे हैं तो मौजूदा स्तर पे भी थोड़ा बहुत बिकवाली करके चला जा सकता है, और थोड़ा सा अगर इंतजार करें, खासतौर से सितंबर मध्य या अक्टूबर शुरुआत को अगर टारगेट करके चलते हैं तो उस समय मैं समझता हूँ बाजार भाव में मौजूदा स्तर से अगर आप देखें तो लगभग 101 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,650 रुपए। महाराष्ट्र की उल्हासनगर मंडी में इसका भाव रहा 2,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,460 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब एक नजर डालते हैं अरहर के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके सौदे 5,350 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और तिल की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली का रकबा 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा रही है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 36,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,56,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्बाक नेट के अनुसार बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,700 रुपए,
11 अगस्त को इसके भाव में 170 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,870 रुपए। इसी तरह कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली के सौदों में 630 रुपए की भारी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,706 रुपए, जो 10 अगस्त को 5,076 रुपए था। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 9 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,360 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 340 रुपए की तेजी हुई और भाव जा पहुंचा 5,700 रुपए पर। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को मूंगफली का भाव रहा 5,720 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,700 रुपए पर आ गया। और अब आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, ये बताइए कि मूंगफली की पैदावार को देखते हुए इसके भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? इस साल जो अभी बुआई के आंकड़े निकल के आए हैं उस पर अगर नजर डालें तो मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले थोड़ा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। अगर राज्यों के हिसाब से अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मूंगफली का बाजार भी मुझे फिलहाल अभी थोड़ा सा तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए लगभग सभी तिलहनी फसलों के बाजार भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, तो उसका असर कहीं ना कहीं मूंगफली के बाजार भाव पे भी देखने को मिलेगा। और जो किसान हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह रहेगी इस वक्त चूंकि बुआई का समय है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बुआई करके चले, क्योंकि सीजन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो सर्दियों में इसकी मांग आमतौर पे ज्यादा रहती है। दिवाली से लेके मकर संक्रांति का जो समय होता है उस समय भाव जो है साल दर साल उसमें इजाफा देखने को मिलता है। दूसरी ओर चूंकि हम लोग इसका निर्यात भी करते हैं, तो निर्यात के नजरिए से अगर देखें तो बीते साल के मुकाबले इस साल अभी तक लगभग 6% का इजाफा देखने को मिला है निर्यात में, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी बाजार भाव पे देखने को मिलेगा। तो बाजार में अगर फसल बेचने के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए, और नई फसल चूंकि बुआई का समय है तो ज्यादा से ज्यादा बुआई करके चले। बिल्कुल। तो निर्मल तिवारी जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे कृषि जिंसों का हाल। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं केला के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,750 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 3,250 रुपए पर हुए और पंजाब की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब बात करते हैं धनिया के बाजार भाव की। गुजरात की भनवद मंडी में धनिया का भाव रहा 5,000 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसके सौदे 6,175 रुपए पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में इस साल 1,34,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 6,58,000 टन रही थी। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 9,055 रुपए। राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,625 रुपए। राजस्थान के जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में इसके सौदे 8,100 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में तिल के सौदे 9,100 रुपए पर हुए। वहीं तिल की बुआई पर नजर डालें तो चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 5,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, ये बताएं कि तिल के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? लगातार निर्यात मांग होने के चलते तिल के बाजार भाव में भी साल दर साल इजाफा देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मौजूदा समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ क्योंकि जिस तरीके से जापान से या कोरियाई देशों से तिल की मांग बनी हुई है और घरेलू खपत तो है ही है, कहीं ना कहीं तिल के बाजार भाव में भी मुझे अभी और तेजी नजर आती है।
बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है इस वक्त मौजूदा स्तर पे भी बाजार का रुख कर सकते हैं, इस वक्त बिकवाली करके चल सकते हैं। इस वक्त जो बाजार में भाव है, उचित भाव है, अच्छे भाव है, बिकवाली करके चले। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कृषि जिन्सों के बारे में जानकारी का सिलसिला। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सेब की। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब 4,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 9,300 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही था। और आइए एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, ये बताइए कि जो सेब के भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? इस साल सेब की पैदावार ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसके चलते कहीं न कहीं बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। बीते साल के मुकाबले अगर देखें तो इस साल बाजार भाव थोड़ा मंदे हैं, और चूंकि ये इस वक्त हार्वेस्टिंग का समय है, इस वक्त अब यहाँ से लेके आगे तक सेब मंडियों में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ फिलहाल अभी बाजार भाव पे थोड़ा दबाव ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनको ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह है, मौजूदा स्तर पे अगर बाजार का रुख करके चलते हैं, उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो फिलहाल उनको अभी थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस साल भाव अच्छे नहीं है, और अगर थोड़ा इंतजार करके चल सकते हैं, 2-3 महीने का स्टोरेज उनके पास फैसिलिटी है, तो उस समय मैं समझता हूँ फिर बाजार भाव में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो निर्मल तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। नजर डाल लेते हैं गुड़ के बाजार भाव पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 3,400 रुपए पर हुए, और राज्य की ही एटा मंडी में लाल गुड़ 3,350 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब जानते हैं जीरे का बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,200 रुपए। सेमी मंडी में भाव रहा 12,250 रुपए, और हलवद मंडी में इसके सौदे 11,750 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
अब आखिर में बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 2,300 रुपए पर हुए। कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज 1,300 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,650 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। आइए एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, प्याज के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? आमतौर पर देखा गया है अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में प्याज के बाजार भाव में तेजी देखने को मिलती है, जबकि इस साल का अगर आंकड़ा उठा के देखें तो इस साल बाजार भाव स्थिर है या थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो उसके पीछे अगर वजह देखते तो वजह साफ है, सरकार ने किसानों से पहले ही प्याज खरीद के एक बफर स्टॉक बना के रखा है, जिसके चलते अभी बाजार भाव में थोड़ा सा स्थिरता या थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ चूंकि ये इस समय नई फसल की आवक नहीं रहती है और नई फसल जो है वो लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में बाजार में आएगी, तो कहीं ना कहीं फिलहाल आगे आने वाले समय में मौजूदा स्तर से प्याज के बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? किसानों को मेरी सलाह होगी, इस वक्त अगर बाजार का रुख अगर करते हैं या मंडियों का अगर भाव देखें तो लगभग 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ा अगर इंतजार करके चलते हैं महीना डेढ़ महीना तो मैं समझता हूँ ये बाजार भाव जो है तो वो 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिल सकते हैं। तो निर्मल तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।